जी मसीह यस्सु में आप सबको सलाम अजीज़ों। मेरा नाम पास्टर स्टीफन जेम्स है और मेरा ताल्लुक़ फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। और मैं खुदावन का निहायत शुक्रगुज़ार हूँ ग्रेस नेटवर्क के लिए और अपने प्यारे भाई पास्टर दानिश पीटर के लिए कि उन्होंने ना सिर्फ मुझे अपनी टीम में रखा है बल्कि उन्होंने ये मौका भी बख्शा कि मैं एक दफ़ा फिर आप सबके सामने खुदावन के कलाम मुक़द्दस को क्रिसमस के सीज़न में आप सबके साथ बयान कर सकूं। तो मैं उनके लिए नहायत शुक्रगुज़ार हूं और मेरा दिल नहायत शादमानी से भरा हुआ है इस वक्त जब मैं खुदावन यीशु मसीह की आमद जो उसकी पैदाइश हुई दुनिया में जब वो आमद लेकर आए तो उस ताल्लुक़ से जब मैं आपको बताने वाला हूँ तो मेरा दिल नहायत खुशी से और शादमानी से भरा हुआ है। इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही नारा और एक ही स्लोगन चल रहा है, जॉय टू द वर्ल्ड। और आइए हम आज उस बात को खुदा के कलाम से सीखेंगे और मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबको जो है वो बहुत बहुत क्रिसमस भी मुबारक हो और हम शुक्रगुज़ार हैं और खुदावन की सलामती भी को भी हम आपके लिए जो है वो जारी करते हैं। सो आइए अजीज़ों, खुदावन की कलाम मुक़द्दस में से चंद बातें अपनी बेहतरी भलाई और इस्लाह के लिए सीखेंगे। आप बहुत कुछ सुन रहे होंगे, मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे अजीज़ जो हैं जो खुदा के खादम हैं, जो खिदमत में हैं, बहुत कुछ आपको बयान कर रहे होंगे, आप अपने चर्चेज़ में भी सीख रहे होंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उसी में एक छोटा सा जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दूं। सो आइए खुदावन के कलाम मुक़द्दस में से मेरे साथ निकालिए लूका रसूल की इंजील उसका दूसरा बाब और 8वीं आयत से लेकर ऑनवर्ड्स जो है मैं से पढ़ूंगा 14वीं आयत तक और ज़रा गौर और ध्यान के साथ सुनिएगा। लिखा है खुदावन के कलाम मुक़द्दस में लूका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत से, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावन। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह वो खुदावन की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदावन की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राज़ी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि वो चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतुलहम तक चलें और ये बात जो हुई है जिसकी खुदावन ने हमको ख़बर दी है देखें। पाक कलाम के पढ़ जाने पर खुदावन की बरकत कसरत के साथ नाज़िल हो। अजीज़ों, ये हवाला, ये तलावत आपने 12 दफ़ा सुनी होगी। अभी जब तमाम चर्चिस में क्रिसमस के प्रोग्रामों की तैयारियां चल रही हैं, मेरे अपने चर्चेज़ में भी ऐसा हो रहा है, तो बच्चे जो हैं इस ताल्लुक़ से आयतें भी सीख रहे हैं। अगर ये जैसे हवाला पढ़ना शुरू किया जाएगा तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो सामने टेलीविज़न के सामने भी बैठे होंगे उन्होंने ज़ुबानी इस हवाले को याद किया हुआ होगा। लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो मैंने ज़ाती तौर पर जिनसे मैंने बरकत हासिल की है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त अज़ीज़ और आप सब जो ग्रेस नेटवर्क के व्यूअर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बात को सुने और वो बरकत जो मैंने कलाम के हिस्से से ली है आप भी उससे जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें। सो पहले हिस्से में जो बात हो रही है, उस इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। अगर मैं इस पर बात करूंगा तो ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इसलिए मैं इस बात को यहाँ पर छोड़ देता हूँ। सिर्फ सिंपल बात करते हैं कि कुछ लोग हैं वहाँ, कुछ चरवाहे हैं जो अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे हैं और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ। जस्ट इमेजिन कि रात का पहर है और आप आग जलाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि सर्दियों का दिन है तो फिर आग जलाकर बैठे हुए होंगे। तो अचानक कोई शख्स पीछे से आकर आवाज दे, हम इंसान हम डर जाते हैं। यहां खुदा का फरिश्ता आकर खड़ा हुआ है और फिर बाइबल मुकद्दस ये बता रही है कि खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। ये हमारी आज की हालत है। हम कहते हैं कि खुदा हमारे साथ है। क्रिसमस की बात हो रही है, यीशु मसीह की आमद की बात हो रही है, उसका नाम इमैनुएल रखना जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है।
खुदा हमारे साथ है, लेकिन जब खुदा का नूर चमकता है तो हम डर जाते हैं। जब खुदा का जलाल जाहिर होता है तो हम डर जाते हैं, क्योंकि हम उसके जलाल के लायक अपने कामों को नहीं कर रहे। तो इसलिए हम खौफजदा हो जाते हैं, और जब हम खौफजदा होते हैं तो फिर हम डर और खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन अजीज़ों सुनिए, खुदा आपसे प्यार करता है, और खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जब वो दुनिया से मोहब्बत करके अपने बेटे को बख्श रहा है, तो फिर जरा सोचिए वो आगे से क्या कह रहा है फरिश्ता, डरो मत। अजीजों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, डरिए मत। अगर आपको यह लग रहा है कि क्रिसमस बिल्कुल सर पर है और अभी तक आपकी कोई तैयारी नहीं है, डरिए मत। वो जिसने पैदा किया है, वो जो रिज़्क दे रहा है, वो आपकी ज़रूरियात से वाकिफ़ है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि रुपए से मकासद पूरे होते हैं, लेकिन वो आपका मुंतज़िर है कि आप उससे मांगें। कलाम में लिखा है तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते ही नहीं। हम सिर्फ इस से खुदा को सारा कुछ पता है, खुदा को सब कुछ पता है, लेकिन इजहार और इकरार करना ज़रूरी है। ये एक बात है जो क्रिसमस से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपसे बात कही। और यहाँ पर आगे लिखा है, वो निहायत डर गए, मगर फरिश्ते ने उनसे कहा मत डरो, देखो मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ, एक बड़ी न्यूज़ तुम्हें देने वाला हूँ, एक बड़ी गुड न्यूज़ मैं तुम्हें देने वाला हूँ। बड़ी खुशी की बिशारत, सिर्फ खुशी की बिशारत नहीं है, इट्स अ ग्रेट गुड न्यूज़। ये एक बड़ी खुशी की बिशारत है। और बड़ी खुशी की बिशारत क्या है? लिखा है, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए है, और सब में आप भी शामिल हैं, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। अगर सिर्फ मसीह खुदावन ही को समझ लें, अगर उसकी ज़ात का जो एक पहलू है जिसे मुनज्जी कहा गया है, सिर्फ उसे ही समझ लें, और अगर इसको भी ना समझें, सिर्फ मसीह खुदावन ही को समझ लें, तो अजीज़ों आपकी मुश्किलें और परेशानियां और आजमाइशें ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है यीशु मसीह बज़ाते खुद खुदा का कलाम है। यूहन्ना की इंजील 1:1 में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान ठहरा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल है। वो खुदावन यीशु मसीह जो कलमा खुदा है, जब वो मुजस्सम होकर आया है, वो जिसके कहने से कायनात तख्लीक में आई जाए, वो जिसके कहने से मौजज़ात रूनुमा में होते हैं, वो जिसके कहने से आपकी बीमारियां और मुश्किलें और परेशानियां छोड़कर जाती हैं, उसी के ताल्लुक से फरिश्ता कह रहा है मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। मुनज्जी निजात दहिंदा, मुनज्जी छुड़ाने वाला, मुनज्जी बचाने वाला, मुनज्जी सहारा देने वाला। वो बचाने वाला भी है, छुड़ाने वाला भी है। अगर आप इस क्रिसमस पे कर्जे में हैं, आप यीशु पे भरोसा रखिए, वो आपके कर्जों को भी उतरवाने की कुछ कुदरत रखता है। वो आपके लिए वसाइल और ज़राई मुहैया करेगा। अगर मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अगर आपको ये लग रहा है अभी तक आपने अच्छी शॉपिंग्स नहीं की, यीशु पे भरोसा रखिए और खुदा के ज़ुरी में झुकिए। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, आज़मा कर देखो खुदावन कैसा मेहरबान है। शेर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, मगर खुदा का तालिब किसी नेमत का मोहताज ना होगा। और अगर आप अपनी मुट्ठियां अपने चर्चेस के लिए, अपने पास्टर्स के लिए खोलेंगे, तो खुदा आपकी जेबों को भर देगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और आप में से बेशतर वो हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूं। मैं ये चाहता हूं कि आपकी ज़िंदगियों में बेहतरी और भलाई आए। चर्चेस की तरफ ध्यान दें, अपने पास्टर्स की तरफ ध्यान दें। आपके चर्च की बहुत सारी ज़रूरतें हैं, आपके पास्टर्स की भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, उनकी तरफ ध्यान दें। और फिर देखिएगा कि खुदा कैसे अपना आसमान आपके लिए खोलता है, क्योंकि वो चाहता है कि इस बड़ी खुशी की खबर में, इस बड़ी खुशी के काम में आप भी उसके साथ शामिल हो। और फिर आगे लिखा है, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा। ये निशान है, उन चरवाहों से कह रहा है, जिनसे बात कर रहा है फरिश्ता, उनसे कह रहा है कि तुम्हारे लिए निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। मसीह खुदावन की बात हो रही है, चरवाहों को खबर दी जा रही है। मेरा मानना है, ये मेरी कियास है, मेरी ही कमेंट्री है, हो सकता है वो जो गडरिये वहाँ हैं, वो जो चरवाहे वहाँ हैं,
वो सोचेंगे यार बादशाह का हमसे क्या लेना देना, हम उसे क्या देखने जाएं, वहां तो शायद फौजी हमें अंदर ना घुसने दें, वो भाले वाले जो खड़े होंगे वो ही हमें अंदर ना घुसने दें, बादशाह की फैमिली ही हमें अंदर ना जाने दे। फरिश्ता उन्हें बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे, जाओ देखो तो सही, देखो कि तुम्हारे लिए निजात आई है, देखो कि खुदावन यीशु मसीह जो मुनज्जी है, जो निजात दहिंदा है, वो तुम्हारे लिए पैदा हुआ है। हिम्मत तो करें। हो सकता है कि हम डर में हो, खौफ में हो, हम सोचेंगे हम जाए ही ना। अब अगर बच्चे की बात हो रही है, अपने से बड़े के ताल्लुक से सोचेंगे तो हम सोचेंगे नहीं यार मैं उठे की लाइन जाना है। लेकिन जब अपने से छोटे और क्यूट से बच्चे के ताल्लुक से सोचेंगे तो फिर आप वहां जरूर जाकर देखने की कोशिश करेंगे। यीशु आपको कोई अजीजों नुकसान नहीं देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बेटों, वो जो आप अपनी जिंदगियां रोल रहे हो, जो अबलीस की आदत दुख उठा रहे हो, आप अगर यीशु के पास आएंगे, यीशु का बिल्कुल वैसा ही देखेंगे जैसे एक मासूम छोटा बच्चा होता है, क्योंकि वो आपकी खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाला है, इसीलिए वो दुनिया में आया है और आपके इंतजार में है। अगर आप अपनी जिंदगी जाकर उसके सुपुर्द करेंगे, वो आपकी जिंदगी में आजमाइशों को खत्म करके, आसानियों को और मुश्किलों को खत्म करके आपकी जिंदगी में आसाइशों को और बरकतों को लेकर आएगा। वो चाहता है कि ऐसा करे। अजीजों, हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमसे मोहब्बत की है, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई में सभी शामिल हैं। वो जिसे ये लगता है कि मैं बहुत ज्यादा गुनाहगार हूं, वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि गो के तेरे गुनाह कर्मजी हों, यानी कि बिल्कुल काले रंग जैसे हों, बिल्कुल ऐसे हो जैसे जर्दी माइल होता है, जैसे बिल्कुल बहुत ही डार्क कलर का पर्पल कलर होता है। अगर वैसा भी अगर रंग है तो फिर उसके बावजूद भी खुदा कह रहा है मैं उसको बर्फ की मानी सफेद कर दूंगा। उस पर भरोसा करें, इत्तेकाद करें, यकीन करें। और अगर जब ये गुफ्तगू चल रही होती है, ये सारा गुफ्तगू चल रही है, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत कुछ सोच रहे होंगे, बहुत कुछ समझ रहे होंगे। अजीज़ों, खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी है, उसकी वफ़ादारी पुश दर पुश रहती है। हम एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद जो है हम दोबारा आएंगे। जी वेलकम बैक अजीज़ों। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे और मैं तमाम नाज़रीन को ये दोबारा से एक छोटा सा रिवीजन देना चाहता हूँ। हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि यीशु मसीह की पैदाइश जिस वक्त हुई, उस वक्त कुछ चरवाहे थे जो रात को अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। तो खुदावन का एक फरिश्ता उनके पास आता है और उनसे आकर कहता है कि तुम, और वो जब आता है तो वो डरते हैं उससे। तो हमने ये बात सीखी कि वो डर और खौफ जो है, उसके बावजूद भी खुदा उनसे प्यार करते हुए उनसे कह रहा है कि डरो मत। और फरिश्ते ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ कि ये क्या दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। और फिर इस ताल्लुक़ से हम ये भी बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये भी हमने गुफ्तगू की कि वो बच्चा जो है जिसके ताल्लुक़ से बताया जा रहा है कि जो यीशु पैदा हुआ है, उसके ताल्लुक़ से बताया जा रहा है कि उसका निशान ये है कि एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। अभी आगे से जो है मैं कंटिन्यू करता हूँ। इसके बाद सिलसिला इस तरह से हुआ कि जब वो अभी गुफ्तगू कर रहा है फरिश्ता उन गडरियों से, उन गल्ला के जो निगरान हैं, जो उस वक़्त के वहाँ के जो चरवाहे हैं जिनसे फरिश्ता कलाम कर रहा है, वो उनसे कलाम कर ही रहा था। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आसमानी लश्करों की एक गिरोह खुदावन की हम्द करती और ये कहती हुई ज़ाहिर हुई। आसमान पर से खुदावन के फरिश्ते आए हैं जो खुदावन की तारीफ कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? आलमे बाला पर खुदावन की तमजीद हो। आलमे बाला पर खुदावन की क्या हो? तमजीद हो। और आलमे बाला पर खुदावन की तमजीद हो ही रही है। यूहन्ना आरिफ मुकाशवे की किताब में बताता है कि 24 बुजुर्ग और बाकी सारे और लोग को भी जिक्र है। जो मेन बात है वो वहाँ पर ये है कि वो बता रहा है कि 24 घंटे वो सब बर्रा के तख्त के सामने खड़े हैं और उसे कदूस कदूस और कदूस पुकार रहे हैं। वो सब कुछ ये कर रहे हैं। आसमान पर खुदा की तमजीद ऑलरेडी हो रही है
आसमान पर खुदावन की प्रस्तिश ऑलरेडी हो रही है, उसे जमीन पर ऐसे लोग चाहिए, लेकिन जमीन पर चूंकि नहीं है इसलिए आसमान से एक लश्कर आ रहा है और वो लश्कर आकर खुदा की हम्द करता हुआ ये बताने की कोशिश कर रहा है दुनिया के लोगों को कि आलमे बाला पर खुदावन की तमजीद हो। यहां कलाम में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, यीशु दुनिया के लिए आया है, लेकिन आलमे बाला की जो मखलूकात हैं वो खुदा के बेटे के जाहिर होने पर खुशी मना रही हैं। और बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, यूहन्ना की इंजील में लिखा है बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढ रहा है। सोचे जरा, कलाम में लिखा है उसका नाम इमैनुएल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। और खुदा हमारे साथ है हमें नहीं पता, हम ढूंढ नहीं रहे, हमें नहीं उसके बारे में इल्म, क्योंकि हम अपनी बहुत सारी बातों में, बहुत सारी मुश्किलों में, बहुत सारी फिक्रों में, बहुत सारी टेंशनों में और अपनी बहुत सारी दुनियावी कामों की उलझनों में फंसे पड़े हैं, इसलिए हमें नहीं पता। इसलिए वो जो हमारे साथ है वो हमारे साथ रहते हुए भी हमें ढूंढ रहा है। बाइबल में लिखा है बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढ रहा है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। और आलमे बाला से फरिश्ते आकर ये कह रहे हैं कि आलमे बाला पर खुदावन की तमजीद हो। आलमे बाला पर खुदावन की क्या हो? तमजीद हो। वो पहले से ही हो रही है। जमीन पर खुदावन की तमजीद करने की जरूरत है, जमीन पर खुदा के जलाल को जाहिर करने की जरूरत है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अगर आप बहुत अच्छी शॉपिंग्स कर लें, बहुत ज्यादा तैयार हो जाएं, खाने भी अच्छे अच्छे पका लें, क्रिसमस वाले दिन आप जाकर इबादत ही ना करें, खुदावन की तमजीद कहां गई? ये तो फिर अपनी तमजीद हो गई। देखो मैं नवा सूट पाया, मैं नवी ड्रेसिंग की थी, मैंने ये किया। और मेरे भाई और बेटे सारी रात बाहर घूमते रहो। और रात जागन वाली रात है, जागन वाली रात है मतलब तो नहीं कि बाहर जागते रहो, डेक चलाते रहो, शराबा पींदे रहो, मस्तियां करते रहो, नचते रहो, टपते रहो, और सुबह जब इबादत का टाइम होगा पादरी साहब विजिट करेंगे, एल्डर साहब विजिट करेंगे, तो साड़ी आंखें नहीं खुलेगी। आलमे बाला पर तमजीद हो। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है जमीन पर उन आदमियों से, जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है, सुलह, जिनसे वो राजी है वो उन्हीं से सुलह करेगा। यहां पे नहीं लिखा जिनसे वो नाराज है उनसे सुलह करेगा, लिखा है आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह करेगा। जिनसे वो राजी है सुलह, वो पहले से राजी है। जितने भी आप सुन रहे हैं, मैं एक बात छोटी सी कहना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि आप खुदावन में कितने मसरूर हैं, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं हम जो है वो इंसान है, हम कहीं ना कहीं जो है वो आए बाएं शाये हो जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रख के बताएं, क्या खुदा मुझसे राजी है? अपने आप से ये सवाल पूछें। अगर नहीं है तो ये क्रिसमस इस बात की यादगारी है, याद दहानी कराने के लिए है कि आपको खुदा से राजी होना है। उसने इतना बड़ा गिफ्ट आपको दिया है, इतना बड़ा गिफ्ट वो आपको दे रहा है, और वो इतना बड़ा गिफ्ट यह है कि वो अपना बेटा आपके लिए कुर्बान कर रहा है। वो अपने बेटे को दुनिया में भेज रहा है, वो अपने बेटे को आपके लिए जो है वो फरहाम कर रहा है कि आप उस पर ईमान लाएं, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं। तो अजीजों, हम उससे राजी होते हैं। अगर हम उससे राजी हैं तो हम अपने कामों से ये बात जाहिर करेंगे। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है आज की जो कलीसिया है, सभी कलीसिया नहीं, मेजॉरिटी, क्योंकि हम आखिर ज़माना के लोग हैं, बहुत सारों के बारे में ये लिखा है और ये हर शख्स अपने बारे में खुद जानता है, या खुदा जानता है या वो खुद जानता है। ये उम्मत होंठों से तो मेरी ताज़ीम करती है मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं। अजीज़ों, अगर खुदा मुझसे राज़ी है, खुदा आपसे राज़ी है, खुदा हम सब से राज़ी है, तो हमसे मज़ीद सुलह का मुंतज़र है। वो चाहता है कि वो हमारे साथ रहे, हम उसके साथ रहें, हम उसके साथ डेवलप करें, हम उसके साथ जो है वो बढ़ें, हम उसके साथ तरक्की करें। फिर क्या होगा? यूहन्ना की इंजील में लिखा है अगर तुम मुझ में कायम रहो, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें। यीशु ने फरमाया, यीशु ने कहा, दोबारा से कह रहा हूं, यीशु ने कहा अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, यानी कि अगर तुम राजी होगे तो मेरी तुमसे सुलह होगी, और जिससे उसकी सुलह होगी अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें। लिखा है जो चाहो मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। अब जो चाहो मांगो में गलत चीजें मत मांगिएगा।
अच्छी चीज़ें मांगें, बरकत की चीज़ें मांगें, खुशहाली की चीज़ें मांगें, अच्छी जॉब्स मांगें, औलाद मांगें। आप मांगें खुदावन से कि खुदावन मेरा क्रिसमस अच्छा गुजरे, मेरे पड़ोसी का भी अच्छा गुजरे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जिनसे वो राजी है, पड़ोसी की बात हो रही है, जिनसे वो राजी है। अब हमारा सिलसिला ये है, हम फौरन ही जेलस हो जाएंगे। ओ उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी, ओ उसके पास इतना बड़ा मोबाइल, मेरे पास क्यों नहीं है? खुदा ने उन्होंने दिता है, खुदा ही दे देंदा है। ये बात नहीं है। अगर ऐसा सोचेंगे तो खुदा आपसे राजी ना होगा। दूसरे की खुशी में खुश हो तब खुदा आपसे राजी होगा, और जब खुदा आपसे राजी होगा वो आपके लिए आसमान खोलेगा, आपके लिए बरकतों को अज़ीज़ जारी करेगा, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में भी बरकत आए। यीशु के बारे में लिखा है कि वो इसलिए आया, यीशु जो दुनिया में आया वो इसलिए आया, यूहन्ना 10:10 में लिखा है, वो इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। और कसरत की जिंदगी अजीजों इसी जहान में है, इसी दुनिया में है, बशर्ते कि हम उसको लेने के मुंतज़िर हों, हम उसके लिए तैयारी करें। जैसे आलम बाला पर खुदा की तमजीद होती है, मेरा दिल जो उसका मक़दस और उसका घर है, मेरे दिल में भी उसकी तारीफ और तमजीद होनी चाहिए। मैं होठों से तो उसकी तारीफ और तमजीद कर रहा हूं, लेकिन शायद दिल में कहीं मैं उससे दूर हूं। मैंने दिल में बहुत सारी और चीज़ों को जगह दे रखी है, वह सिर्फ यीशु के लिए जगह नहीं है। अपने दिलों में यीशु के लिए जगह बना लीजिए, ताकि आप उससे राज़ी हो जाएं, वो आपसे राज़ी हो जाए, आपकी उससे सुलह हो जाए, और जो कुछ आप मांगें वो आपके लिए फराहम करे। इस छोटे से पैगाम के वसीला से अजीज़ों खुदावन हम सबको बरकत दे। मैं चाहता हूं कि मैं अपने उन तमाम नाजरीन के लिए जो है वो बरकत की दुआ करूं। सो आइएगा मेरे साथ मिलकर अपने सुर को झुकाइए, आंखों को बंद कीजिए, और हम सब मिलकर खुदावन के कलाम मुकद्दस की रोशनी में आने वाले इस क्रिसमस के लिए आपके लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगेंगे। प्रेज़ हालेलुया। कादिर मुतलिक प्यार से भरे हुए जिंदा आसमानी बाप, खुदावन मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ खुदावन खुदा इस वक्त तेरी हज़ूरी में झुकने के लिए, इन तमाम तर बहनों भाइयों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, अजीज़ों के लिए खुदावन जिन्होंने ये पैगाम सुना है, और खुदावन खुदा और उनमें से जितने लोगों ने ये अहद किया है कि वो अपनी ज़िंदगियाँ आज तेरे नाम करें, वो ईमानदार जो तुझसे राज़ी ना थे, जिनसे तू राज़ी ना था खुदावन, जब वो अपने दिल में इकरार कर रहे हैं और तेरे साथ ए खुदावन चलने का अहद कर रहे हैं, तो खुदावन उनकी ज़िंदगी में बेहतरी और भलाई को लाना, ताकि उनकी ज़िंदगियां तेरे जलाल से मुनव्वर हों, और हम खुदावन जी उनके वसीला से तेरी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि तू ही शुक्रगुजारी के लायक है। तू जो फ़तह से बढ़कर गलबा देता है, बख्श देना कि आज की ये सारी रिफ़ाकत तेरे जलाल, बुजुर्गी, फ़तहमंदी और कुदरत का सबब बने। इनमें से एक एक को मैं खुदावन तेरा खादम होते हुए तेरी पाक हुज़ूरी में लाता हूँ, तेरे फ़ज़ल और तेरी बरकत को चाहता हूँ कि इनमें से हर एक की मदद कर। खुदावन तेरे कलाम की सच्चाई है कि रुपये से मकासद पूरे होते हैं, इन्हें ये फ़ज़ल दे, तौफ़ीक दे, ताकि खुदावन खुदा दिली तौर पर, ज़हनी तौर पर खुदावन खुदा तुझसे लिपटें, और खुदावन तेरी कुदरत इनकी ज़िंदगी में असरअंदाज हो सके। जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार फराहम कर, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद फराहम कर। ऐ खुदावन खुदा जिस किसी भी घर में खुदावन खुदा रुपए पैसे की कमी है, खुदावन अपने आसमान को खोल, अपने लोगों के लिए वसाइल और ज़राए मुहैया कर, ताकि वो फार्मूला जो कलाम में मुक़द्दस में दर्ज है उसके मुताबिक खुदावन खुदा ये अपने लिए बरकत को बटोरने वाले हो सकें। जहनों को खोल, सोचों को तब्दील कर, और खुदावन हर एक का ऐ खुदावन खुदा ये दिन जो खुदावन तेरे बेटे यीशु मसीह की पैदाइश को खुदावन दिन को हम जो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट करें, जितने लोग ये पैगाम सुने उनके पास वसाइल नहीं, उन्हें वसाइल मुहैया कर, और खुदावन तेरे नाम को ही जलाल मिले। तेरे बेटे खुदावन यीशु मसीह के जलाली, बबरकत और फ़तहमंद नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन।